इन्हीं सब की मदद से मैं आपको धातु और अधातु को एकदम एक्सप्लेन करके समझा दूँ। टन टन की आवाज़ आ रहा है, मुझे लगा हुआ है आवाज़। तो लड़कों में देखिएगा दो तरह का गुण रहता है। देखिए धातु मतलब समझिएगा कि लड़का, ये घींचस है यार, घींचस है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। प्यार का मंजर, इशारों का खंजर, बाबा रामदेव का मंत्र बड़ी खतरनाक होता है। जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पूरा एकदम विस्तार से समझने वाले हैं। इसको पटक पटक के समझेंगे, इस पर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, या आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और यह टॉपिक अगर आपको नहीं ना बुझा रहा है, ऊपर ऊपर भाग जा रहा है, तो यह वीडियो देख लीजिए। मैं आपको 101% गारंटी देकर बोलता हूँ कि जरूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसको एकदम देहाती भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि धातु और अधातु क्या होता है, थोड़ा इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। उसके बाद हम धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। अब भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है इसको हम आगे समझने वाले हैं। उसके बाद धातु और अधातु के बीच में हम अंतर समझेंगे। और धातु और अधातु के बीच में अंतर दो प्रकार का होता है। एक तो इसका भौतिक अंतर होता है भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा होता है इसका रासायनिक गुण के आधार पर, यानी कि रासायनिक अंतर। तो इसको पूरा हम आज छीट के समझने वाले हैं भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए धातु को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मेटल, और को एंड, और अधातु को नॉन मेटल। तो इसी को हम समझने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई धातु होता क्या है। देखिए जिस चीज़ को पीटने पर टन टन की आवाज़ आए, जैसे कोई भी चीज़ है उसको पीटिएगा अगर टन टन की आवाज़ आ रहा है, अगर उसमें चमक है यानी कि अगर वो चमक रहा है, उसमें अगर करंट आ जा रहा है यानी कि जिसमें करंट आ सके, और जो कठोर मतलब कि खूब टाइट हो, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा गुण होता है धातु में, उसी को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। ऐसे तो मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। धातु तो आप समझ गए। अब धातु का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा। जैसे आप सोना को देखिएगा तो सोना चमकता है, सोना का अगर मारिएगा ना तो टन टन की आवाज़ आएगा। अब सोना कहाँ से आएगा, जैसे देखिए हमारे गेट में एक बजरंग बली जी हैं जो कि सोने के हैं। अब देखिए देखिएगा तो ये चमक रहा होगा, अच्छे से देखिएगा चमक रहा होगा। अगर आप सोना पर मारिएगा ना तो टन टन का आवाज़ आता है, और सोना में करंट भी आ जाता है, और सोना कठोर भी होता है। यदि इसको दाबिएगा ना तो अच्छे से नहीं दबेगा। तो यानी कि धातु हो गया। लोहा को देखिएगा, लोहा तो 100% पूरा भाई धातु हो गया। चांदी हो गया, वो भी धातु है। चांदी को मारिएगा हुमचाएगा टन टन का साफ आवाज आएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली करके अभी हम देखने वाले हैं। चांदी में करंट आ जाता है, और सबसे ज़्यादा करंट किस पूछेगा कि किस धातु में आता है, तो याद रखिएगा चांदी में ही आता है। सोना को देखिएगा तो सोना भी कठोर होता है, अगर सोना को अगर घिसेटिएगा तो वहाँ पर भी चमक आ जाता है। और हाँ एक बात याद रखिएगा, जो धातु होता है उसको आप जितना घिसेटिएगा ना, यानी कि जितना उसको रगड़िएगा उतना ही और भी ज़्यादा चमकेगा। और लोहा में करंट भी आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप धातु का मतलब समझ गए होंगे। अब अधातु क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है भाई, जो धातु नहीं हो अधातु है, ठीक है। जैसे कि देखिए अब इसको हम ऐसे कहेंगे कि जिसमें चमक ना हो, जिसको पीटने पर टन टन की आवाज़ ना आए, जिसमें करंट ना आती हो, जिसको घिसेटने पर नहीं चमकती हो, जो कठोर ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब चलिए थोड़ा इसको और प्रैक्टिकली करके समझते हैं। तो चलिए इसको हम ऐसे समझते हैं। इन्हीं सब की मदद से मैं आपको धातु और अधातु को एकदम एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। देखिए धातु क्या होता है, समझिए कि जिसको मारने पर टन टन की आवाज़ आए, जिसमें चमक हो, जिसमें करंट आ जाए, जिसको घिसने पर वह चमके, वह सब धातु होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में आप देखिएगा सबसे पहले तो इसमें कोई चमक नहीं होता है। अगर आप इसको घिसेंगे ना तो इसका चमक और गायब होगा। जैसे देखिए हम आपको सामने यहाँ पे घिस के दिखा रहे हैं। अगर आप ऐसे प्लास्टिक को घिसटिएगा तो इसमें कोई चमक नहीं होता है, तो यह धातु नहीं है। इसमें करंट भी नहीं आता है, तो यह धातु नहीं है, ठीक है। यह क्या है, अधातु है। देखिए जो धातु नहीं होता है ना वो अधातु होता है। अधातु में क्या होता है, इसमें कोई चमक नहीं होता है, इसमें करंट नहीं आता है। इसको घिसटिएगा तो इसमें कोई भी चमक नहीं आएगा, इसको अगर पीटिएगा तो टन टन की आवाज़ नहीं आएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे इसको मार रहे हैं, देखिए ये गिलास है, टन टन की आवाज़ आ रहा है। आप लोग कहेंगे टन टन बाहर, ये टन टन नहीं है, ये तो फड़फड़ा रहा है, ठीक है। अब धातु हम बताते हैं कि धातु क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखिए, यह धातु है, ठीक है, यह लोहा है। अगर आप देखिए इसको घिसटिएगा, देखिए पूरा यह बीजे लगा हुआ है। अगर मैं आपको सामने ऐसे घिसेट कर दिखाऊं, देखिए ऐसे, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चमकने लगा। और आप जानते हैं कि लोहा में करंट आ जाता है। अगर आप इसको मारिएगा तो यह टन टन की आवाज़ आएगा। जैसे मार के अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए यह टन टन की आवाज़ है। उस समय जो प्लास्टिक था फड़फड़ा था, देखिए आ रहा है, टन टन की आवाज़ आ रहा होगा, तो यह धातु है। तो धातु बेसिकली यही होता है, ठीक है। और जैसे इसको देख लीजिए, यह भी धातु के अंतर्गत आएगा। यह टीन है, टीन भी धातु होता है। क्योंकि देखिए अगर इसको घिसटिएगा, जैसे देखिए पूरा बीज धरा हुआ है, देखिए आपको सामने यहाँ पे हम घिसेट के दिखा देते हैं।
देखिए इसमें चमक आने लगा। अगर आप गौर से देखिएगा तो इसको देखिएगा तो यह भी धातु है। चूँकि इस देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ा तो चमक रहा है। इसको घिसटिएगा तो और भी ज़रा चमकेगा। मैं घिसूँगा नहीं तो मेरी माँ उठा पड़ गई, कहेगी कि वीडियो बनाने के चक्कर में पूरा बर्तन को ख़राब कर दे रहा है। अगर इसमें करंट भी आ जाता है तो यह सब धातु होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम पीट के बजा रहे हैं, देखिए आवाज़ आ रहा है, तो ये सब धातु है। तो धातु के बारे में आप समझ गए कि जिसको पीटेंगे तो टन टन की आवाज़ आएगा, जिसमें चमक होती है, जिसमें करंट चली है, और जिसको घिसिएगा यानी कि जिसको रगड़िएगा तो और भी चमकता है, वो धातु होता है। और अधातु क्या होता है? जिसमें कोई भी चमक नहीं होता है, जिसको पीटिएगा तो टन टन की आवाज़ नहीं आएगा, जिसमें करंट नहीं आएगा। अगर इस प्लास्टिक में देखिएगा तो करंट नहीं आता है, इसीलिए देखिएगा तार का वायर जो होता है बिजली का, उसके ऊपर सब प्लास्टिक का लगा हुआ रहता है, ताकि अगर उसको छुइएगा ना तो उसमें करंट नहीं। पिलास को देखिएगा तो पिलास के जो बेट में प्लास्टिक यूज किया गया रहता है, चूँकि करंट नहीं है और जिसमें करंट नहीं आता है उसे क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी की मदद से समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। मेरे ख्याल से अब आपको धातु और अधातु एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा कि धातु और अधातु है क्या भाई। अब चलिए हम धातु और अधातु के गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो धातु अधातु का गुण क्या होता है? देखिए धातु अधातु के गुण बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस एग्जाम में भाई मत पूछिए, भर भर के एकदम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धातु अधातु को हम क्या देखते हैं भाई? तो गुण देखते हैं। देखिए गुण मतलब समझते हैं, जैसे हम इंसान हैं, जैसे खासकर लड़कों की बात करें तो लड़कों में देखिएगा दो तरह का गुण रहता है। एक तो इसका अच्छाई होता है, एक तो बुराई होता है। और तो उसी तरह जो धातु और अधातु होता है इसमें भी दो तरह का गुण होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें अच्छाई और एक बुराई, नहीं। इसका केमिस्ट्री वाला भाषा थोड़ा हटके होता है। इसको हम कहेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण। जिस तरह हमारे अंदर गुण होता है कि भाई वो लड़का बहुत अच्छा है, वो मौगा टाइप का है, तो अच्छा खराब मौगा ये सब गुण हुआ। उसी तरह धातु और अधातु में गुण पाया जाता है दो तरीके का, एक तो भौतिक, एक रासायनिक। अगर आप लड़की को मान के चलेगा ना तो लड़की में भाई गुण का कोनो कमी नहीं रहता है, और उस जो सब गुण होता है सब फ्लॉप होता है। देखिएगा मेकअप करने का गुण अलग रहता है, पोतेगी पूरा ऊंचा वो गुण अलग, बर्तन मांज देगी, अच्छा से खाना बना देगी। तो लड़की में भाई गुण का कमी नहीं है, लड़की का बेइज्जती भी खूब होता है। तो हम यहाँ पे लड़की के गुण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लड़का के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कों के बारे में, हम सब के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो धातु और अधातु में कितना गुण होता है? तो दो तरीके का गुण होता है। कौन कौन गुण होता है समझिए। जो सबसे पहला होता है इसको हम कहते हैं भौतिक गुण। जो दूसरा होता है इसको हम कहते हैं रासायनिक गुण। अब चलिए हम बारी बारी से समझते हैं कि आखिर धातु का भौतिक गुण क्या होता है और धातु का रासायनिक गुण क्या होता है, और अधातु का भौतिक गुण क्या होता है, और अधातु का रासायनिक गुण क्या होता है। अब इसको हम पूरा एकदम इसको बोर्ड पे लिख के समझेंगे तो हमारे समय की बचत होगी। अब चलिए हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक ही स्लाइड से आप धातु और अधातु के भौतिक गुण को भी समझ सकते हैं और भौतिक अंतर को भी समझ सकते हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा मजेदार बात है। आप कह सकते हैं कि एक तीर से दो निशाना ताके कहीं और मार दिए कोई और। तो देखिए सबसे पहले हम धातु के बारे में समझ लेते हैं। देखिए धातु मतलब समझिएगा कि लड़का, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए हम लड़का हैं तो मान के चलिए कि हम धातु है। तो देखिएगा लड़का अगर मेकअप का उतना नहीं करेगा, हाई पोत पात नहीं करेगा, तेपरो काफ़ी ज़्यादा चमकता है। मालूम नहीं कि हम चमक रहा है कि नहीं, लेकिन देखिएगा तेपरो बहुत चमकता रहता है। और लड़का काफ़ी कठोर होता है यानी कि बरियार होता है। अगर मान के चले कि लड़कवा को एगोड़ा के हेने खींचे, को एगोड़ा के हेने खींचे, तो देखिएगा लड़का थोड़ा भी नहीं चिल्लाएगा। भले तन का ये बात अलग है कि थोड़ा इधर टूट टाट जाए, मुचुक जाए, लेकिन कभी भी बाहर से प्रकट नहीं करेगा कि हमको दर्द हो रहा है। कोई कि घींचो सा यार, घींचो सा। मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन लड़की को ऐसा घींची आने का लगेगा कि किया है। और नखड़ा भी बहुत सारा करती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। देखिए प्यार का मंजर, इशारों का खंजर, बाबा रामदेव का मंत्र बड़ी खतरनाक होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए हम इस मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा धातु के भौतिक गुण को, तो आप देखते हैं कि धातु चमकती है। जिस तरह धातु का लड़का मान लिया हमको, तो देखिएगा लड़का हमेशा चमकता रहता है, एकदम लगेगा सलमान खान, शाहरुख खान, एकदम लाइट रहेगा भाई देह पर। जैसे देखिए अभी लाइट बढ़ रहा है, हम एकदम चमक रहे हैं भाई, हमारा स्किन पूरा शाइनी है, ठीक है। तो धातु में चमकती है और यह कठोर होती है। कठोर मतलब खूब टाइट होता है। देखिएगा मर्दाना जो होता है यानी कि लड़का, उसका देह काफ़ी कठोर होगा, काफ़ी बरियार होगा। तो यह क्या होता है? कठोर होती है। जैसे यह सोना हो गया, तो सोना का धातु है, इसको अगर दाबिएगा ना तो जल्दी से नहीं दबेगा, तो यह कठोर होती है, सोना का धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है, कोई लोहा है वह भी एक धातु है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जबकि अगर आप अधातु में देखिएगा तो यह नहीं चमकती है। जैसे लड़की देखिएगा खूब मेकअप पुतली है, सवेरे सवेरे उठेगी, पूरा मारेगी साबुन से, तो पूरा मेकअप दह गया, पूरा एकदम करिया,
करिया ब्लंडर, तो यह नहीं चमकती है। मेकअप करेगी तबे चमकती है, हरदम नहीं चमकती है। लेकिन लड़का हरदम चमकता है, तो जो हरदम नहीं चमकता है उसको हम चमकना थोड़ी कहेंगे। तो यह नहीं चमकती है, अधातु नहीं चमकती है, यह कठोर नहीं होती है। लड़की का दही देखिएगा बहुत नरम होता है, मार दीजिएगा जैसे ऐसे मार के चेक मत कर लीजिएगा, नहीं तो झीट लीजिएगा कस के, सैंडीले गिर जाएगा देह पर, मारिएगा ना कहिएगा बाप रे बाप हाथ में टूट गल, माई हो माई। एक बड़ा देखिए कोनो कबड्डी बाड़ी में देखे होइएगा, कोनो लड़की कबड्डी बाड़ी खेलती है, खाली गिर नहीं जाएगी, असना चिल्लाएगी, मान के बाप लगता है कि जेसीबी गिर गया है देह पर, अरे बाप हो बाप टूट गल माई। 1 घंटा तो एक्टिंग करेगी। तो लड़की का जो देह होता है कठोर नहीं होता है, कठोर मतलब कि मजबूत नहीं होता है। तो लड़की मतलब कि अधातु, अधातु भी क्या होगा, कठोर नहीं होगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। इसको पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है। जैसे अब अभी बड़का कचौरा को देखे, ठीक है, कचौरा फूटल था, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो कचौरवा को जब हम मार रहे थे, या फिर वो वाला तारवा था उसको जब मार रहे थे, देखिएगा टन टन की आवाज़ आ रहा था। तो धातु का अब क्या करेगा, टन टन करेगा। जैसे लड़का का देह अगर मजबूत होता है तो देखिएगा लड़का के देह पर मुक्का से मारिएगा ना धप धप बाजेगा, लेकिन लड़की के देह पे मुक्का से मारिएगा तो धप तो नहीं, लेकिन बैठ जाएगी वहीं पे। तो धातु क्या होता है, कठोर होता है। जैसे सोना को देखिएगा, सोना को अगर मारिएगा ना टन दे आवाज़ करेगा। आपके आसपास अगर कबाड़ कटाता होगा देखिएगा, हथौड़ी से मारता है सब टन टना का मारेगा, टन टन की आवाज़ आता है, ठीक है। तो यही होता है कि इसको पीटिएगा तो टन टन की आवाज़ आएगा, जबकि इसको पीटिएगा तो टन टन की आवाज़ नहीं ना करेगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसको पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। देखिए धातु जो होता है पिटौर होता है, अगर इसको पीट दीजिएगा ना, अगर पीटते पीटते रहिएगा ना तो साफ पतला हो जाएगा, लेकिन यह टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। लेकिन वही जब अधातु है, अधातु को अगर मारे मत, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी अधातु हो गया, उसको आप मारिएगा ना हथौड़ी से, चाहिएगा कि उसको पीट कर पतली चादर बना दे, यानी कि इतनी पातिर के कह दे तो नहीं होगा। मारिएगा 1 बार सो जाएगा, 2 बार सो जाएगा, 3 बार सो जाएगा, चौथा बार यह पूरा जाएगा भूस तो टूट जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इसको अगर आप पीटेंगे तो पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है, जबकि अधातु है इसको पीट कर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है। काहे नहीं बनाई जा सकती है, चूंकि यह कठोर होता है, कठोरे नहीं होता है ससुरा। इसको मारिएगा तो लगेगी सब कोई दे कर देगी, ठीक है। तो यह कठोर नहीं होता है। इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, जबकि इसको खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी धातु हो गया, अगर देखिए उसको आप खींचिएगा ना तो खींचा जाएगा, ऐसे नहीं खींचाएगा भाई, चूंकि कठोर होता है। उसको अगर आप धिका दीजिएगा, ठीक है, धिका कर उसको खींचेगा ना तो लगेगा खींचा है। जैसे आप देखते होंगे कोई भी लोहा हो गया, ठीक है, लोहा को अगर खींचेगा ना दिख गया तो लगेगा खींचा, ना उसको ऐसे खींचिएगा। तो एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, तो तार कैसे बनता है, सबसे पहले बड़का सा एल्युमिनियम होगा, उसको धिका दिया जाता है, उसके बाद उसको चिमटे की मदद से खींचा जाता है, तो उससे क्या होता है कि तार बन जाता है। तो एल्युमिनियम लोहा ये सब क्या हुआ कि धातु ना हुआ, तो इससे तार बनाया जा सकता है। जबकि कोई लकड़ी है, लकड़ी को धिका के खींचेगा तो होगा पुश दे टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे तार नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए धातु जो होती है इसकी बाहरी कक्षा में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना मालूम होगा तो आपको बाहरी कक्षा समझ में आता होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, यह वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। जबकि अधातु होता है इसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, यह कमरे के ताप पर द्रव एवं गैस अवस्था में रहता है। कहने का मतलब है, देखिए कोई भी धातु होता है यह कमरे के तापक्रम पर, कमरे का ताप मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारा शरीर का ताप कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कमरे का तापक्रम होता है 25 डिग्री सेल्सियस। और धातु कोई भी होता है इसको कमरे के तापक्रम पर ठोस रहता है। ठोस मतलब हुआ कि इसको हम कहीं भी रखें इसका आकार नहीं बदलेगा। जैसे मार्कर हो गया, इसको ऐसे बिग दे पलंग पर, या पलंग है तो यह मार्करे रहेगा, इसको बाल्टी में रख दे तो मार्करे रहेगा, इसका आकार नहीं बदलेगा, साइज नहीं बदलेगा। पानी हो गया, पानी को बोतल में रख दीजिए, बोतल के आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख दीजिए, बाल्टी के आकार का हो जाएगा। खीर हो गया, खीर को बाल्टी में रखिए, बाल्टी के आकार का, पेटी में रखिए, पेटी के आकार का, नाक में रखिए, नाक के आकार का, मुंह में रखिए, मुंह के आकार का, मेकअप के डिब्बा में रख दीजिए, मेकअप के आकार का। तो वह द्रव हो गया जिसका हरदम परिवर्तित होता रहे, ठीक है। वैसे ही गैस में होता है, गैस का ससुराई कोनो गारंटी नहीं होता है, जहाँ छोड़िएगा ना तो पूरा अपना जगह बना लेता है, ठीक है। तो खैर यह दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए कोई भी धातु होता है कमरे के ताप पर ठोस रहता है। अब देखिएगा कमरा में अगर आप मान के चलिए कि लोहा से बना कोई चीज़ है, जैसे आप बजरंगबली का उदाहरण ले लीजिए, सोना का, कमरे का तापक्रम में देखिए ठोस है, पूरा का इसका आकार फिक्स है, पानी में रखेंगे तो यही आकार है रहेगा, तो ये ठोस है और कमरे के ताप पर ठोस रहता है, पघिलता उघिलता नहीं है। लेकिन जो अधातु अब देखिएगा यह कमरे के तापक्रम पर द्रव एवं गैस अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ पे द्रव नहीं रहेगा, सॉरी, यह ठोस रहता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। यह कमरे के तापक्रम पर ठोस एवं गैस अवस्था में रहता है। गैस का मतलब आप समझते हैं,
जिसका आयतन और आकार बिना दोनों अनिश्चित हो, यानी कि कोई फिक्स नहीं हो, उड़ रहा हो ससुरा एने से ओने, सब बकलोल हो। बकलोल मतलब कि गैस। और द्रव क्या होता है, हाँ भाई इसका लिमिट है कि 5 किलो है, लेकिन रखिएगा इन्हें उन्हें तो फैल जाएगा, छितर जाएगा, लेकिन हाँ 5 किलो है। लेकिन गैस अगर 2 किलो है, कमरा में अगर मान के चलिए पेटी में छोड़ दीजिए, छोट चाक पेटी है तो पूरा को घेर लेगा। अगर गैस है तो पूरा को फैला जाएगा, अपना भार को बढ़ा देगा। अगर कमरा में छोड़ दीजिए तो और भी ससुरा फैल जाएगा। तो इसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, ससुरा उड़ रहा होता है। और यह जो अधातु होता है यह कमरे के ताप पर ठोस एवं गैस अवस्था में रहता है। ठोस मतलब तो आप समझते हैं और गैस मतलब तो आप समझते हैं।